गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आज क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, तो उसकी मेरे तरफ से शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि रैली वगैरह में घूमोगे तो बिल्कुल अच्छे से घूमना, सेफ घूमना, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओशियन करंट, ठीक है। क्या है टॉपिक का नाम, ओशियन करंट। अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड समझे, ओशियन मतलब समुद्र, करंट मतलब तो आपको पता ही है कि कहीं से झटका लग गया, तो क्या ओशियन करंट का वही मतलब होता होगा कि जैसे यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे स्विच वाला सर्किट वगैरह कुछ है कि करंट लगना, नहीं, ये वैसा कुछ नहीं है। ओशियन करंट क्या है कि मान लो कि यहां पे कोई फ्लो है वाटर का, ठीक है, इसका मूवमेंट हुआ, मूवमेंट मतलब ये मान लो यहां से वहां गया, यहां से वहां गया, यहां से यहां जाए, कहीं पे भी गया है, तो इसके वजह से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है वो जगह का, अगर इसके वजह से वो दूसरे जगह के टेम्परेचर पे इंपैक्ट करता है, टेम्परेचर इंपैक्ट कैसे करेगा, या तो वहां का टेम्परेचर क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, या तो दूसरा क्या कर देगा, ये ठंडा कर देगा। रहेगा ध्यान में, ऐसा पानी समझ लेते हैं हम, पानी का ये गुच्छा समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है वो, उसका मूवमेंट होगा, दूसरे जगह पे जाएगा, तो दूसरे जगह पे क्या होगा, या तो वो पानी गर्म कर देगा और या वो जगह को गर्म कर देगा, या तो कैसे कर देगा, वो ठंडा कर देगा। रहेगा ध्यान में, ये हम पढ़ने वाले हैं ओशियन करंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स कि ओशियन करंट के टाइप्स क्या है। तो ओशियन करंट को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, कितने इसमें, दो पार्ट में। कौन से बेसिस पे, उनके डेप्थ के बेसिस पे। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, गहराई के बेसिस पे कितने इसमें क्लासिफाई किया है, दो इसमें। पहला है सरफेस ओशियन करंट और दूसरा है डीप वाटर करंट, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, सरफेस वाटर करंट या सरफेस करंट। देखना, इसे बारीकी से समझना कि क्या है ये। देखो वर्ड में क्या लिखा है, सरफेस, क्या लिखा है, सरफेस, मतलब हमें समझता है क्या होगा, ऊपर की सतह पे होगा, ठीक है, ऊपरी सतह पे होगा। और दूसरा क्या लिखा है, डीप, मतलब ये अंदर होगा, इतना याद रहेगा। डीप मतलब गहराई के अंदर होगा, सरफेस मतलब ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर कितना रहेगा, अगर इसका डेप्थ 400 मीटर तक के है, किसका डेप्थ, कोई भी ओशियन है उसकी हम कितने डेप्थ ले रहे हैं, सरफेस से लेके नीचे तक के 400 मीटर तक के है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस ओशियन करंट। और अगर उससे ज्यादा डीप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीप वाटर करंट। देखो और समझो, सरफेस मतलब ऊपर की सतह पे, डीप मतलब गहराई, उसके आगे हमने क्या लगाया है, ओशियन करंट, या नॉर्मली हमने करंट बोला, ये वाटर करंट बोला। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये पानी का, मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप ऑफ वाटर है, थोड़ा पानी जमा है कहीं पे, ठीक है, इसका मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट कोई दूसरी जगह पे गया, कोई कहीं पे भी गया, और उसके वजह से जो दूसरी जगह है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। क्या बोलते हैं उसी को हम, ओशियन करंट। रहेगा ध्यान में, लिखो इतना। बेटा ऑनलाइन में सभी को मैं ऑडिबल हूं, सभी को, तो सभी को मेरी आवाज आ रही, तो आप लोग सिर्फ सुनो मुझे, आपको आज सुनने का चांस मिलेगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, ओशियन करंट। ओशियन करंट मैंने आपको बता दिया, इसका डेफिनेशन कैसे हम लिखेंगे, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग, स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब गुच्छा, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं कोई भी कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, किसका, पानी का। रहेगा ध्यान में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए भी बताता हूं, अभी हम तो वर्ल्ड मैप देखने ही वाले हैं, वर्ल्ड मैप के आधार पे आपको समझाने वाला हूं, बट स्टिल मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लो यहां से मूवमेंट हो रही है पानी की, किसकी मूवमेंट हो रही है, पानी की, कि यहां पे विंड, एक तो आपको पता है मूवमेंट कौन कराएगा, हवा है वो कराएगा, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या कराएगा, सैलिनिटी। अब बोलोगे सर ये कैसा फैक्टर है सैलिनिटी, आपको मैंने बताया है
सैलिनिटी में अगर हाई डेंसिटी पार्टिकल है, थोड़ा सा हम ऊपर के लेवल की बात करें क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, सैलिनिटी में अगर हाई डेंसिटी पार्टिकल तो ये कहां जमा होगा, नीचे में ग्राउंड पे। वही अगर लो डेंसिटी पार्टिकल है, हल्का पार्टिकल है, तो कहां जमा होगा, ये ऊपर में। रहेगा क्या ध्यान में? मतलब कोई भी पानी का मूवमेंट उसके ऊपर किस किस का इंपैक्ट है, किस किस वजह से हो सकता है। पहला हवा के वजह से, दूसरा सैलिनिटी की जगह मैं लिखता हूं डेंसिटी, किसके ऊपर, डेंसिटी, कि किसी की डेंसिटी ज्यादा है किसी की डेंसिटी कम है, तो उसके वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या होगा वहां पे, मूवमेंट होगा। तीसरा फैक्टर मैं मान लेता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। सही हूं क्या मैं, या ग्रेविटी? रहेगा क्या ध्यान में? कोई भी पानी का मूवमेंट या किसी का भी मूवमेंट कराना है ओशियन में, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? पहला तो विंड है, हवा है, हवा चल रही है। देखो समझना इसे, ये ओशियन की क्या बोलते हैं उसे, ऊपर का सरफेस है, हवा आ रही है, ठीक है, हवा आ रही तो क्या होंगे, हवा ऐसे से टकराएंगे इसे, समझ रहे हैं? अब ऊपर में लहरें बने या कुछ भी बने, इसकी वजह से इंपैक्ट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी इधर उधर मूवमेंट करेगा। समझा इतना? दूसरा क्या बोला है मैंने, डेंसिटी। डेंसिटी में क्या बोला है मैंने, जैसे कि आपको मैं समझा चुका हूं, हाई डेंसिटी पार्टिकल है तो कहां जमा होगा, नीचे में। वही अगर लो डेंसिटी हल्का है, हल्का कहां पे जमा होगा, ऊपर में। जैसे कि, और इसको अगर समझना है तो हम अपने घर पे जो पानी गर्म करते हैं उसको मैं फिर से लाता हूं पिक्चर में, समझाने के लिए बस ला रहा हूं उसे पिक्चर में। हम गर्म पानी करते हैं, ठीक है, क्या होता है जब नीचे का पानी गर्म होता है तो कहां जाता है, आता है। मतलब क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा है वहां पे। समझ रहा है क्या, पक्का क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्या बोला है मैंने, ग्रेविटी। ये तो सब जगह इंपैक्ट करेंगे, उसके वजह से क्या होगा, मूवमेंट होंगे। रहेगा ध्यान में, ठीक है? या एक मिनट, इसी को हम थोड़ा सा बना के लिखते हैं। इसी को मैं कैसे बना के लिखता हूं, इसे मिटा दूं मैं। क्या बताया मैंने, सरफेस ओशियन करंट। सरफेस ओशियन करंट मतलब जो ऊपर का जो लेयर है ओशियन का, उससे 400 मीटर तक के डेप्थ जो है उसे हमने क्या बोला है, सरफेस ओशियन करंट। ये जो मूवमेंट होती है इसमें, ये सिर्फ 10% है ओशियन का, ठीक है, और बचा हुआ 90% है वो किसका है, डीप वाटर ओशियन करंट। रहेगा क्या ध्यान में? पक्का कि सर के ऊपर से जा रहा है? रहेगा क्या ध्यान में? अब पिक्चर समझो, एक मिनट। ये ऊपर की लेयर है, ये क्या है, ऊपर का, ठीक है, ये 400 मीटर जो अपन बोल रहे हैं, ये क्या है, सरफेस वाला। ये नीचे में डेप्थ वाला है। समझ रहे हैं? यहां पे मैंने बताया आपको, सरफेस ये ऊपर वाला, डीप वाला 400 मीटर के नीचे वाला, समझना। अब ये सरफेस पे हवा आएंगी, लहरें बनेंगी तो ऊपर में ही बनेंगी, नीचे तो नहीं बनेंगी। कंसीडर, अंडरस्टैंडिंग है भैया? जो भी हवा आएंगी, जो भी लहरें वगैरह कहां पे बनेंगी, ऊपर ही बनेंगी। मतलब इसको तो इंपैक्ट हवा वगैरह कर देंगे, पर नीचे का इंपैक्ट रहेगा क्या हवा का, नहीं। तो नीचे में मूवमेंट किसके वजह से होंगी, एक तो ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, डेंसिटी की वजह से। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है? देखो ये क्या है, ऊपर का सरफेस है, ऊपर का, ठीक है, ऊपर में नमक कम है वो सब छोड़ दो, ऊपर का सरफेस है, ये नीचे का है। अब हमने क्या बोला, यहां से लेकर 400 मीटर तक ये क्या है, सरफेस ओशियन करंट। क्या है, सरफेस ओशियन करंट। अब हवा चल रही है, ठीक है, लहरें बन रही है, कहां पे बनेंगी, ऊपर पे बनेंगे, ऊपर में बनेंगे। तो अगर इसका मूवमेंट होगा तो किसकी वजह से होगा, हवा की वजह से होगा, इसका मूवमेंट हो जाएगा ये 400 मीटर तक के। पर इसके जो नीचे लेयर है, जो अंदर की है, डीप की गहराई में, उसके ऊपर हवा जाने वाली है क्या, जाने से पहले इससे टकराना पड़ेगा, इसमें खत्म हो जाएंगे। तो इसके मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, एक तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आप बोलते हो, ग्रेविटी। दूसरा क्या है, डेंसिटी। रहेगा ध्यान में? इसी को एरो करके लिख दो कि डीप वाटर ओशन करंट के लिए क्या जरूरी है, डेंसिटी, और दूसरा ग्रेविटी। रहेगा क्या ध्यान में? हो रहा है क्लियर? क्या बताना चाहता हूं मैं, कौन से बेसिस पे अपन ने इसको क्लासिफाई किया, डेप्थ। डेप्थ मतलब अभी हम किसके ऊपर क्लासिफाई करें, गहराई।
मतलब छोटा, थोड़ी सी गहराई है तो उसको हमने बोल दिया सरफेस, ज्यादा गहराई है मतलब तो उसे हमने क्या बोल दिया डीप। वर्ड में ये है उसका मतलब, रहेगा ध्यान। आगे बढ़े क्या अपन, ठीक है, समझा। किसी को भी अगर जगह से हटाना है, मतलब जैसे पानी है उसको अगर चलवाना है, आपको पता है मैंने बताया ओशियन का वाटर क्या होता है, हमेशा मूव करते रहता है। हमने एक फैक्टर कंसीडर किए थे सर, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही है, बताया था मैंने नीचे की प्लेट मूव हो रही है, तो उसके वजह से एक तो चलते रहेगा इधर उधर। साथ ही साथ क्या बताया मैंने आपको, भैया हवा जो है हवा का काम पड़ेगा वहां पे। दूसरा क्या बताया मैंने, डेंसिटी का काम पड़ेगा। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, ग्रेविटी का काम पड़ेगा। क्लियर रहेगा, ठीक है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं, मिटा दो इसे। अब देखो जब मैंने टॉपिक चालू किया तो मैंने आपको क्या बोला कि ओशियन करंट क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ठीक है। या तो वहां पे गर्म कर देना या तो वहां पे क्या कर देना, ठंडा, रहेगा ध्यान में। जैसे कि मेरा नाम क्या है, फायर, मेरा नाम क्या है, फायर, समझते क्या है मेरा नाम, फायर। अगर मैं ऑयल के पास जाऊंगा, पेट्रोल के पास जाऊंगा तो और क्या होगा, भड़कूंगा। एक तो मैं क्या होऊंगा, गर्म होऊंगा, नहीं तो अगर पानी में जाऊंगा तो क्या होऊंगा, ठंडा। दो कंडीशन है। तो ओशियन करंट के ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, किसके बेसिस पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान के आधार पर इसे हम दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। कौन सा है वो, एक है हॉट ओशियन करंट, दूसरा क्या रहेगा, कोल्ड ओशियन करंट। अब हमारी असली पिक्चर चालू होंगी, समझा, समझ रहा है कि दिमाग के ऊपर से आ रहा है। देख एक दो दिन एब्सेंट भी रहना अपने को कुछ नहीं, आज जो पढ़ा रहा वो समझ रहा है, वो समझा। तापमान के आधार पर हमने क्या बोला, या तो कैसा रहेगा हॉट ओशियन करंट या तो कैसा रहेगा वो कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है। हॉट ओशियन करंट मतलब क्या होगा, इसका ओरिजिनेशन कहां पे होगा, हॉट पे। कहां पे होगा इसका ओरिजिनेशन, हॉट, मतलब शुरुआत कहां से होगी इसकी, हॉट पे, और जाएगा किसके तरफ ये, कोल्ड पे। मोटा मोटी समझो, अभी जब मैं वर्ल्ड मैप बनाऊंगा तब आपको पिक्चर क्लियर होगा। क्या बोला है मैंने, समझो, मैंने बोला है हॉट ओशियन करंट में क्या होगा, देखो नाम हॉट ओशियन करंट, इसमें क्या होगा, जो हॉट है वाटर वो कहां मूव करेगा, कोल्ड की तरफ। सिमिलरली कोल्ड ओशियन करंट में क्या मूव करेगा, कोल्ड से कहां जाएगा ये, हॉट की तरफ। इतना लिख लिया आपने। अब हमारी असली पिक्चर चालू होती है वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। हॉट ओशियन करंट क्या बोला हमने, हॉट से कहां जाएंगे, कोल्ड की तरफ। वही हमने कोल्ड ओशियन करंट में क्या बोला, कोल्ड से जाएगा हॉट की तरफ। ये ऊपर ऊपर हमने बस अभी समझा है। अब हम उतरेंगे सही मायने में कि क्या होता क्या है वर्ल्ड में, ठीक है। ये हमने समझने के लिए समझा कि एक्चुअली हाँ ये क्या क्या लिखा है, ये क्या होता है। अब मिटा दो इसे मैं। अब अपन आते पिक्चर में अपने, चलो अब पिक्चर में आते हैं। तो पिक्चर में आने के लिए पहले अपने को वर्ल्ड मैप समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा हेल्प करोगे किस चीज में, वर्ल्ड मैप बनाने में, करते हो फिर हेल्प। तो यहां पहले मैं बना देता हूं, साउथ अमेरिका बना देता हूं। यहां पे दिमाग लगाने का नहीं सर, ऐसा दिखता वैसा दिखता, फालतू का लगाने का नहीं, मास्टर डिग्री लेने का नहीं सर, ऐसा स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये क्या है अपना साउथ अमेरिका, रहेगा ध्यान में, साउथ अमेरिका। उसके बाद इधर साइड ऊपर में बताओ बताओ, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था इस समय सब पनामा है, याद है ना, पेपर में आता है, लिखने का भूलने का नहीं। उसके बाद इधर साइड में क्या है, पैसिफिक ओशियन, याद है क्या, पैसिफिक ओशियन की खासियत क्या है कि यहां पे वोल्केनो अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल रिवाइज करते चलना कि हाँ यहां पे ऐसा होता वहां पे वैसा होता। उसके बाद इधर साइड में क्या आएगा, अफ्रीका, पक्का ऐसे ही है ना, कुछ नहीं भी रहा तो क्या है ये, अफ्रीका, मैंने बोल दिया इसीलिए, ठीक है। उसके बाद इधर साइड में बना लू क्या, ऑस्ट्रेलिया, चलो बना लेते हैं। क्या बन रहा है यार, कौन है एप्पल बनने वाला, दिमाग लगाने वाला।
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहां से जो चालू होगा अपना वो यूरोप वाला, यूरोप यहां जिसे बोलेंगे एशिया, ठीक है। ऊपर वाला रशिया, याद है कि नहीं है? नीचे में फिर चाइना, मंगोलिया, व्हाटएवर। उसके बाद यहां पे अपन ले लेते हैं, मान लेते क्या है अपना इंडिया। इंडिया को आधा ही अपन ने अभी फिलहाल के लिए माना, ऊपर का तो आपको पोर्शन पता ही है। और इधर साइड से वही अपना कौन सा क्या आएगा फिर इधर, म्यांमार, पढ़ा है मैंने म्यांमार, फिर इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस, ये सब बताया मैंने आपको। इधर साइड में रहेगा ध्यान में जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अंडरस्टैंडिंग है सभी को, क्लियर है? ये इसको अपन बोल देते हैं इंडिया। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है जापान, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। ये चाइना, रशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सा ओशियन है? अटलांटिका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अटलांटिका, अटलांटिक ओशियन, क्लियर है। ऊपर में ले लेते हैं हम आर्कटिक, यहां पे क्या है ग्रीनलैंड है। पहले ग्रीनलैंड या ग्रीनविच, क्या है इसका नाम? ग्रीनलैंड। यहां पे आर्कटिक ओशियन है। नीचे में क्या है? अंटार्कटिका। बिल्कुल मजा आने वाला है ये लेक्चर में आपको कि बिल्कुल सर का ऐसा ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। और क्या बचा अपना, इसी को जोड़ के अलास्का है, पता है क्या आपको? क्या है यहां पे? अलास्का है, कंसिडर अंडरस्टैंडिंग। और ये पोर्शन जो रहेगा इधर में वो एशिया को कनेक्ट करने वाला, ठीक है। ये ऑनलाइन में मोटा मोटी आपको मैप समझा क्या बोलना चाहता हूं मैं? मैप समझा तो बताओ कि हाँ सर इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमको मैप समझा, ठीक है। हम क्या देखने वाले इसमें? ओशियन करंट की पिक्चर। अब उसके पहले ये क्या अपने पास वर्ल्ड मैप, क्या अपने पास वर्ल्ड मैप, ठीक है। देख रहा गोल गोल रानी वाला, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से देखो, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ऊपर साइड में, ठीक है, ये बीच की लाइन है, ये इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। इसके ऊपर में देखो और नीचे में देखो, फर्क क्या दिखेगा? ऊपर में नहीं, क्या ज्यादा करके हरा, गुलाबी, ये सब कलर दिख रहा है, पर नीचे में कौन से कलर का दिख रहा है? ब्लू कलर। मतलब कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एनुअल टेम्परेचर कौन से हेमिस्फीयर का ज्यादा रहेगा, नॉर्थ का या साउथ का? कल क्या पूछा था मैंने आपसे? कौन से हेमिस्फीयर का एनुअल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर? आप सभी ने क्या जवाब दिया? सर नॉर्थ हेमिस्फीयर का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा करके क्या है? कॉन्टिनेंट। क्या है ज्यादा करके? ये जवाब दिया था आपने, क्या है ज्यादा करके? कॉन्टिनेंट। उसी को समझने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप नीचे में देखो तो लगभग ब्लू कलर दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? ब्लू कलर। वही अगर आप ऊपर देखो तो पीला कलर, ठीक है, गुलाबी कलर, ये सब आपको कलर डिफरेंस दिखेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग है, पक्का मैप क्लियर है। अब इसी को बेस आधार बना के देखो मैं आपको क्या बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बोला है? कोल्ड करंट या हॉट करंट, ये पिक्चर में बाजू रखो। उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ओशियन करंट। क्या पढ़ रहे हैं? ओशियन। ओशियन करंट में क्या होगा? इतना समझ लो पानी है, गुच्छा है पानी का, ठीक है। इतना गुच्छा पानी का वो क्या करेगा? हवा के वजह से, ग्रेविटी के वजह से, डेंसिटी के वजह से, जो भी है उसके वजह से क्या करेगा? ये मूव करेगा। क्या करेगा? ये मूव करेगा। अब अपने आप तो मूव करेगा नहीं, ये सब इंपैक्ट करेंगे तभी क्या करेगा? ये मूव करेगा। इतना ध्यान में है। उससे पहले मैं आपको एक इक्वेटर बना देता हूं। इक्वेटर लाइन समझती है ना सभी को? ऐसे कुछ इंडिया का इक्वेटर जाती क्या? इंडिया से जाती है? फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो जाती है। अब ये इक्वेटर लाइन होगा, इक्वेटर पे कितना? 0। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है? कितना जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसके ऊपर
23 आधा नॉर्थ डिग्री पे क्या है यहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा ना ध्यान में। उसके बाद नीचे में, कहा आप? नीचे में, इसी के नीचे, इक्वेटर के नीचे। कोई दूसरे कलर का पेन है अपने पास? इसी के नीचे में ये क्या रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, इसे जब तक के मैप में विजुअलाइज नहीं करूंगा आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबसे ऊपर में आर्टिक ओशियन, ठीक है, पोल, या इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, नीचे वाला साउथ पोल, ठीक है, इसे हमने बोलते हैं अंटार्कटिका। कल हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए कि एनुअल टेम्परेचर कौन से हेमिस्फीयर का ज्यादा रहेगा, नॉर्थ का या साउथ का? आप सभी ने क्या जवाब दिया? सर नॉर्थ का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है, जो लैंड एरिया है, वो कहां पे ज्यादा है? नॉर्थ पे है। और हमें एक चीज पता है कि पानी हो या ओशियन हो, उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी क्या लगता है? टाइम लगता है। यह आपने उसका रीजन दिया था। इतना क्लियर है ना? ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या होता है? कोई पानी का गुच्छा है, इतना पानी है, वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। इतना क्लियर है? मूव करेगा तो दूसरे जगह या तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगा या तो टेम्परेचर क्या कर देगा? वो कम कर देगा। इतना क्लियर है सभी को? अब हम अपने मैप में आते हैं, देखना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा है, यहां से आपकी कल की ही बात को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो ऊपर में ज्यादा करके कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ज्यादा करके क्या है? लैंड एरिया। मतलब ऊपर में ओशियन करंट कम देखने मिलेगा। इतना अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, क्योंकि ओशियन करंट है मतलब ओशियन से रिलेटेड है, तो कहां ज्यादा देखने मिलेगा? वो साउथ हेमिस्फीयर में। इतना क्लियर है? अब आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि इक्वेटर के पास वाला जो माहौल है वो कैसा रहता? गर्म रहता। कैसा रहता? गर्म रहता। पता है अपने को? इक्वेटर के पास इधर वाला बिल्कुल ठंडा ठंडा बर्फ वाले, ये इक्वेटर वाला, ट्रॉपिक वाला, ये सब क्या रहते? थोड़े गर्म रहते। कैसे रहते हैं? गर्म रहते हैं। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग है? अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी से चालू होती है। एक बर्तन है, उसमें मैंने पानी गर्म किया, क्या होगा इसमें? जब पानी गर्म करूंगा तो उसकी भाप आएंगी, भाप आएंगी तो क्या होंगे? वो एक्सपांड होने के लिए क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। इतना अंडरस्टैंडिंग है? अब मैं सिर्फ एक जगह लेता हूं, यहां लेता हूं, ठीक है, यहां पे या यहां लेता हूं, समझते हो? ठीक है, अब इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है तो उसके आजू बाजू की जगह कैसी रहेंगे? गर्म रहेंगे। कैसी रहेंगे? गर्म रहेंगे। और आपको पता है मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होती है? ईस्ट टू वेस्ट। मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होती है? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, किसके बेसिस पे अपन ने बोला? जो अर्थ की रोटेशन होती है वो बेसिस पे अपने क्या बोला कि ईस्ट टू वेस्ट क्या होती है? मूवमेंट होती है। अब इक्वेटर के पास जो माहौल गर्म है उसके वजह से क्या होगा? यहाँ पे मूवमेंट होना चालू हो गया। ठीक है, क्या हुआ? वहां पे मूवमेंट होना चालू हुआ। मूवमेंट होना चालू हुआ, यहां से निकल के यहां पहुंचा। जल्दी बैठ जाओ, समझना। हम अभी पढ़ रहे हैं ओशियन करंट। क्या पढ़ रहे हैं? ओशियन करंट। कोई नाम है? ओशियन करंट हम पढ़ रहे हैं। समुद्र में कुछ गर्म हवा कहीं जाती है, समुद्र का कुछ गर्म पानी कहीं जाता है, कहीं ठंडा पानी जाता है। इतना क्लियर है? अब कंट्रीज आपको ध्यान में है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है? अफ्रीका है। इतना क्लियर हो गया? इक्वेटर के पास पानी या कोई भी जगह क्या होंगे? क्या होगा? गर्म होगा। इतना पता है अपने को? इक्वेटर के पास क्या होता है? गर्म होगा। वही अगर नॉर्थ पोल में जाएंगे तो ठंडा, साउथ पोल में जाएंगे तो कैसा रहेगा? ठंडा। इतना क्लियर है? पक्का? अब देखो, ये इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन है। तो दूसरा पेन है क्या अपने पास? रेड ज्यादा हो जाएगा। समझना, ये क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के आजू बाजू क्या रहेगा? गर्म रहेगा। क्या रहेगा? गर्म रहेगा। इतना क्लियर है? अब गर्म है और हमें यह पता है कि अर्थ के मूवमेंट के वजह से मूवमेंट कहां से कहां होंगे? ईस्ट से लेके वेस्ट।
ईस्ट से लेके वेस्ट विंड का मूवमेंट होगा। किसका होगा? विंड का, हवे का मूवमेंट होगा। हवे के मूवमेंट के वजह से क्या होगा? पानी का मूवमेंट होगा। क्या होगा? पानी का मूवमेंट होगा। ये क्यों होता है मैं आपको डिटेल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर सिर्फ इतना याद रखो, हवे की वजह से क्या हो रहा है? पानी का मूवमेंट हो रहा है। पानी का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अब ये गर्म होने के बाद ये क्या बन गया? भाप बन गया। क्या बन गया? भाप बन गया। अभी ये पानी कैसा है? हॉट है। कैसा है? इतना क्लियर है, गर्म है। अब यहां से चल के आया और आगे गया और आगे गया, किससे टकराया वो? साउथ अमेरिका। ठीक है, अब देखो कहीं पानी है तो उसको टकराना या उसको लेके चलना तो आसान है। कॉन्टिनेंट को हिला सकता है क्या? नहीं हिलाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा वो? डिफ्लेक्ट मतलब झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? वो झुक गया। आ रहा है दिमाग में पिक्चर है? नहीं आ रहा? लास्ट में आ रहा है अपने को? आ रहा है अपने को? क्या बोलना चाहता हूं मैं? यस, थोड़ा कम आ रहा है। समझना, कोई गर्म हवा है, ठीक है, कोई गर्म हवा है, यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से गया, जाने की जगह मिल गई, जाने की जगह मिल गई, समुद्र जाने की जगह मिल गई। अब इससे टकरा गया, इसको फाड़ के जाने वाला है क्या? नहीं जाएगा। तो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, झुका नीचे की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंको, टकराने के बाद नीचे। इतना क्लियर? क्या हो गया? यहां से नीचे आना चालू, नीचे आना चालू, नीचे आना चालू। पहले कैसा था? ये गरम था। यहां पे भी कैसा है? यहां पे भी कैसा है? गरम। पर अब क्या हुआ? ये कहां पे आ गया? अंटार्कटिका। अभी क्या बताया मैंने आपको? साउथ पोल या अंटार्कटिका में क्या रहता? बर्फ जमा रहा था। क्या रहता? बर्फ जमा रहा था। तो ये जो गर्म था अब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। समझ रहा है? और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। मान लेते हैं जो बची हुई वो तो ऐसे सीधा भाग जाएगा, अपना आगे आगे भागते जाएंगे, ठीक है, उससे छोड़ो। जो कुछ यहां पे वो क्या होगा? यहां टकराया, टकराने के बाद क्या होगा? डिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी क्या होगा? ये कहां जाएगा? ऊपर। कहां आएगा? यहां गर्म था, यहां क्या हो गया? कोल्ड हो गया। यहां क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? समझा क्या? ओशियन करंट क्या है? एक कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार पैटर्न फॉर्म करना। समझ रहा क्या बोल रहा हूं? कंटिन्यूअस मतलब लगातार, पैटर्न मतलब एक कोई शेप होता ना वो फॉर्म करना। मतलब ऐसा नहीं कि यहां से यहां का टकराया तो खत्म हो गया, कंटिन्यूअस मूवमेंट हुई, फिर कंटिन्यूअस हुई, यहां से जाने के बाद ऐसा नहीं कि पूरी यहीं चली गई, फिर डिफ्लेक्ट होकर क्या होगा? कंटिन्यूअस बनाया उससे चेन, और यहां पे आके फिर अपने जगह पे नॉर्मल आ गया। ठंडा था फिर से अपना गर्म होने पर आ गया। क्लियर रहेगा क्या बेटा? ऑनलाइन में काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये ओशियन करंट। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, गल्फ स्ट्रीम का आ सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ओशियन करंट कम आएंगे, आएंगे पर कैसे आएंगे? कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि वहां पे क्या है? कॉन्टिनेंट ज्यादा है। क्या है वहां पे ज्यादा? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड एरिया, ठोस। समझ रहा है क्या है? ठोस जो जगह है वो। नीचे में ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि नीचे में क्या है? ओशियंस है। नीचे में क्या है? ओशियंस है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या पढ़ रहे हैं? ओशियन करंट। तो सबसे ज्यादा कहां पे आएंगे? ओशियन की जगह पे आएंगे। तो वो सबसे ज्यादा कहां पे? साउथ में। कहां पे? साउथ में। साउथ मतलब ये इक्वेटर के नीचे। इक्वेटर मतलब समझता है, ये समझ लो कि अपना टोटल वर्ल्ड है, तो इसके बीच से जो लाइन एक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये जो बीच से एक लाइन जाती है क्या होता है? इक्वेटर। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। रहेगा क्या ध्यान में? ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। अगर आप वहां से भी देखते हो तो देखो आपको लगभग नीला कलर नीचे में दिख रहा होगा। कहां दिख रहा होगा? देखो नीला कलर अगर मैं घुमाता हूं इसे, कहां दिख रहा है आपको? नीचे में। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमें पता है सैटेलाइट से अगर हम अर्थ को देखें तो कैसा कलर दिखता है? नीला कलर। क्यों नीला कलर दिखता है? क्योंकि ओशियन ज्यादा है। पानी कौन से कलर में दिखता है अपने को? नीले कलर। इतना पता है अपने को। अब नीचे में ज्यादा दिख रहा है मतलब ओशियन कहां पे ज्यादा है? साउथ में है। ऊपर में देखो अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, पिंक दिख रहा होगा, येलो दिख रहा होगा, मतलब ऊपर में ओशियन क्या है? एज कंपेयर टू साउथ कम है।
समझा? ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? अफ्रीका, और यहाँ पे क्या है? साउथ अमेरिका। ठीक है, और एक चीज समझते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखो ये पैसिव क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ की हम बात करते हैं? पैसिव क्वेश्चन। अभी तुम बताओगे मुझे, ठीक है? ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर वाली है, हाई इक्वेटर। इक्वेटर के थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर कैसा रहेगा? गर्म माहौल। कैसा रहेगा? गर्म। ये गर्म मिजाज के, ठीक है? इधर ठंडा, पूरे ठंडे बर्फ है, पर इधर कैसे? ये गर्म मिजाज के, ठीक है? हमें एक चीज पता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो हवा है वो इधर से इधर मूव होती है, इधर से इधर जाती है। इतना क्लियर है? अब गर्म मिजाज के तो ये ऊपर उठे, चलना चालू कर दिया, फिर चलना चालू कर दिया, फिर चलना चालू कर दिया। अब चलना चालू कर तो दिया, उनके आगे में आ गया एक ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया? कौन सा देश आ गया? ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया आ गया तो ये क्या है? कॉन्टिनेंट। क्या है ये? कॉन्टिनेंट। मतलब ये कोई लैंड एरिया है, समझ रहा? सुना है ना आपने? देश है कोई, तो उससे टकराने के बाद क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये नीचे की तरफ। पहले ये कैसा था? गरम था, गरम को हमने बोल दिया हॉट। अभी भी कैसा है? वो गरम है, गरम है। पर जैसे ही वो नीचे की तरफ, किसके तरफ जाने लगा? साउथ पोल की तरफ, तो उसके बाद कैसा हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। पक्का क्लियर है? अब हमने क्या बोला? ठंडा होने के बाद भी ये कैसा अपना चक्र जो है वो कैसा पूरा कंप्लीट करेगा, गोला जो है कैसा करेगा? ये पूरा कंप्लीट करेगा। अब यहां पे आया, कोल्ड निकलना चालू होगा, कोल्ड जाना चालू होगा, यहां से यहां गया, यहां से आ गया, जो जानी थी वो इधर से तो चले गए, और कुछ जो बची है वो क्या होगा? फिर से यहां टकरा गई। अब किसको टकरा गई? साउथ अमेरिका को। किसको टकरा गई? साउथ अमेरिका को। टकराने के बाद ये खत्म नहीं होंगी, ये क्या होंगी? अपना साइकिल जो है, अपना साइकिल क्या करेंगे? ये कंप्लीट करेंगे। तो ये यहां से उठा, ठीक है? फिर ये यहां से उठा भी क्या है? ये ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, और यहां जाके अपना जो साइकिल है वो क्या कर लेंगे? वो कंप्लीट करेंगे। रहेगा क्या ध्यान में? रहेगा ध्यान में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसी को रिलेट करके देखो, इसको क्यों समझना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ओशन करंट तो इंपॉर्टेंट है। इसी को रिलेट करके अगर मैं बोलता हूं कि अपने इंडिया में, जो अपने इंडिया में बारिश आती है, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इस पे फर्क पड़ता है, इस पे इंपैक्ट पड़ता है, इस पे प्रभाव डालता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये अगर आपको समझा है, इसी को मैं रिलेट करके, इसी को मैं जोड़ करके क्या बताऊंगा कि ये जो अपना इंडिया है, इधर कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है, ठीक है? नीचे वाला श्रीलंका, इसे छोड़ दो अभी फिलहाल। समझ, मैंने क्या बोला? ये ओशियन करंट हो रहा, सब जगह पे ऐसा ऐसा होगा। तो इसी से रिलेट करके, इसी को जोड़ करके, जो अपने इंडिया में कभी क्या होता है? बारिश नहीं आती, समझ रहा? कभी बारिश नहीं आती, कभी बारिश ज्यादा आ जाती, तो वो इंपैक्ट करती है इसी सब को जोड़ के। तो मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? मानसून। जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा, समझ रहा है? मानसून में क्या पढ़ाऊंगा? साउथ वेस्ट मानसून कैसा होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसा होता है, कौन से महीने में आना चालू होती है, कौन से महीने में अपने इंडिया के स्टेट में घुसना चालू होती है। समझ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि इंडिया का ऐसा मैप है इतना, इसके हर स्टेट में कौन से डेट को बारिश आना चालू होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, इधर में बारिश कभी आ रही तो इधर में नहीं आ रही है, या इधर में आ रही तो इधर नहीं आ रही, तो इसका कारण क्या है? तो वो अपन पढ़ेंगे कुछ आगे के लेक्चर में, मॉनसून के लेक्चर में। पहले ये समझा क्या? ओशन करंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा इसी को हम और डीप डाउन जाते हैं। डीप डाउन मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, ये अफ्रीका है। क्या है ये? अफ्रीका। अफ्रीका में एक है नाजीमिया, क्या है? एक मिनट। अफ्रीका में है नमीम कंट्री है, एक जगह है जो कैसा है? पूरा डेजर्ट है। कैसा है? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब समझता है? जैसा अपना राजस्थान में, समझ रहा है क्या ब्रो? डेजर्ट मतलब जहां पे बारिश वारिश नहीं होती, नहीं होती है, होती है बहुत कम होती है, वो कैसा है? डेजर्ट एरिया। वैसे यहाँ पे क्या है? नमीम एक एरिया है, वहां क्या बारिश नहीं होती। वैसे अगर हम अमेरिका में ले तो क्या है? अटाकामा। सुना है क्या अटाकामा?
यहां पे क्या नहीं होती है, डेजर्ट है। कैसा है ये, डेजर्ट है, मतलब यहां पे वर्षा क्या होती है, कम मात्रा में होती है। पहले इसे थोड़ा लिख लो, इसे थोड़ा बना लो, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। सर आज आना जरूरी था वॉइस का। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर अर्थ के रोटेशन के हिसाब से हमने तो समझ लिया क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट क्या आ रहा है, फ्लो हो रहा है। भैया पर यहां पे वेस्ट टू ईस्ट क्यों फ्लो हो रहा है, ये भी तो मुद्दे वाली बात है। देखो बच्चे चाहिए ऐसे कि बिल्कुल पकड़ ले। एक मिनट आपके डाउट पे आता हूं मैं। क्या पूछा इन्होंने, सर ईस्ट टू वेस्ट कंसीडर्ड है, आपके हिसाब से हमने मान लिया, पर यहां आने के बाद वेस्ट टू ईस्ट क्यों जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, देखो हमने क्या बोला है, ओशन करंट क्या है, ऐसा एक पैटर्न है या ऐसा एक चेन है जो क्या करता है, अपना कंप्लीट करता है, सीक्वेंस जो है यहां से चालू हुआ तो यहां पे क्या करता है, खत्म करता है। तो यहां से यहां तो मूव हो गया, ठीक है। अब जैसे ही वो यहां टकराया तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट हुआ तो वो भी क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद जब यहां पे आया तो अब ये पूरा नीचे तो हमने बोला कि नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है, नॉर्थ पोल भी है, नॉर्थ पोल का भी रोटेशन हो रहा है, इधर भी रोटेशन हो रहा है, इधर भी रोटेशन हो रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, हमने तो ये भी बोला है, ठीक है। अब यहां आएगा तो क्या होगा, लगभग सब यहीं पे रह जाएगा। मतलब देखो यहां का निकला हॉट है, कोल्ड होगा तो यहीं पे लगभग क्या रह जाएगा, यहीं पे जो क्या बोलते हैं उसे, जो कोल्ड होके यहीं पे कंडेंस हो गया, ये यहीं पे रह गया। बट आपको पता है कोई भी चीज में अगर आप एक्शन करोगे, क्या करोगे, एक्शन, समझ रहे हो, तो उसका क्या मिलेगा आपको, इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो उसी को बैलेंस करने के लिए, उसी को बैलेंस करने के लिए ये यहां से क्या होती है, मूवमेंट होती है एयर की। या आप वो यहां पे भी दिखा सकते हो कि जैसे ये यहां से मूवमेंट हो रही है इक्वेटोरियल की यहां से मूवमेंट हो रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको ही काउंटर करने के लिए मतलब लड़ने के लिए इसे हम क्या नाम देंगे, काउंटर इक्वेटोरियल। समझ रहा है क्या, काउंटर इक्वेटोरियल रहेगा ध्यान में। इक्वेटर का ये वेव इधर आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, इसी को लड़ने के लिए, समझ रहा है क्या, हर चीज का क्या होता है, अपोजिट होता है, कोई भी चीज का क्या होता है, अपोजिट होता है। सिमिलरली इसका क्या है, ये काउंटर इक्वेटोरियल रहेगा क्या ध्यान में, ठीक है। डाउट पूछो, वही पूछो, ऐसा यूनिक है, समझो। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। इंडिया पे जब हम आए, देखो अब हमने तो पहले ही बोल दिया भैया क्या होगा, इक्वेटर है तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, इक्वेटर है तो क्या होगा, उसके जो आजू बाजू की है वो गर्म होंगे, मतलब सबसे पहले वो एक्सपांड होंगे, उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। ऊपर में भी नीचे में भी, इक्वेटर के ऊपर में भी गर्म रहेगा, नीचे में भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इतना तो अपने को अक्ल है। वैसे भी इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब जैसे इधर मूवमेंट हो रहा था वैसे अब क्या होगा, इधर मूवमेंट होगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब इसको टकराया, क्या हुआ, उसको टकराया, ठीक है। तो इक्वेटर के नीचे जो जा रहा है, जैसे इक्वेटर के नीचे, तो ये तो भैया नीचे आ जाएगा, इसका तो काम हो गया। बट जो इक्वेटर के ऊपर है, कहां पे, इक्वेटर के ऊपर, तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा ऊपर में। समझ रहेगा क्या बोलना चाहता हूं मैं, डिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इधर से तो समझ लो पैक है तो ये इधर जाएगा, रहेगा ध्यान में। इंडिया का चल रहा है, कहां का चल रहा है, इंडिया के इंडियन ओशन। फिर यहां से यहां जाएगा, ठीक है। फिर यहां से क्या हो जाएगा, इधर साइड चले जाएगा। समझ रहा है क्या इंडिया के, इसमें ध्यान रहेगा क्या, क्या बोला हमने इंडिया में, नीचे वाला जो पोर्शन है इक्वेटर का, उसमें तो भैया मूवमेंट हो रहा है, इससे हमको कोई गुंजाइश नहीं, हमने ये पहले देख लिया। अब हमारे ऊपर में या इंडिया को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर लाता हूं। जैसे कहां पे कंसिडर करते हैं, यहां पे, यहां कंसिडर करते हैं, क्या होगा ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चे ने मुझे 1-2 दिन पहले पूछा था गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, अब आएंगे उसके ऊपर मेन। देखो इसे मिटाता हूं मैं, ठीक है, बहुत मेन चीज है, थोड़ा सा सब रुक जाना, देखना इसे। हमने इक्वेटर के नीचे की कथा कहानी देख ली, क्या हो। अब कहां देखेंगे हम, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर का है नॉर्मल सी मूवमेंट वाली बात है, कहां से, ईस्ट से लेके वेस्ट, ठीक है। आ गए, पता नहीं यहाँ पे मेक्सिको है, इस समय सब पनामा,
कोस्टा रिका, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जो एब्सेंट है वो क्या करेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे, क्योंकि ओशन को ही हम कम से कम 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। अपन सभी ओशन का हमने, ओशन का लोकेशन, कौन सा ओशन कैसा दिखता है, किस चीज के लिए फेमस है, ये सब चीज देखा है अपन ने, रहेगा ध्यान में। क्या हुआ फिर, ये इसकी मूवमेंट चालू हो गई, ठीक है, मूवमेंट चालू होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे लैंड एरिया है, सीधा बोला हमने क्या होगा, वहां पे टकराएगा, टकराया तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, डिफ्लेक्ट हो रहा है, जा रहा है भैया, ठीक है, जो भी है इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इधर का तो बात सही है कि ये अपना अपना जैसा काम चल रहा है, ठीक है, पर इसके ऊपर में क्या है, ऊपर में कौन सा ओशियन है, आर्टिक। जैसे अंटार्कटिका में वहां पे क्या है, नीचे में क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है, गर्म था, गर्म होगा क्या होगा, ठंडा होगा, फिर अपनी साइकिल उसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, जो गोल गोल रानी थी वो अपने क्या कर लिया, उसने कंप्लीट कर लिया। अब हम ये कहां जा रहे हैं, इक्वेटर के ऊपर वाली कहानी देख रहे हैं। यहां से मूव हुआ, इक्वेटर के पास से कैसा रहेगा, गरम रहेगा, लास्ट वन, इक्वेटर के पास से कैसा रहेगा, गरम रहेगा। ऊपर में क्या है, आर्टिक ओशियन है, क्या है ऊपर में, आर्टिक ओशियन, मतलब जो ये गरम गरम जा रहा था अभी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करेगा, अपनी साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, रहेगा क्या ध्यान में, ऊपर में नीचे में कहीं पे भी पिक्चर कैसे बनेंगे, समझ रहा है क्या, इक्वेटर के पास से गरम, वही अगर भैया उसके थोड़े से कांटेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा, रहेगा क्या, क्लियर, पक्का, ठीक है। लिखो इसे, बनाओ इसे, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करो। कौन सा मैं बोल रहा हूं, गल्फ स्ट्रीम। हाँ भैया एक चीज देखो, अब मूव हो रहा तो इसका कुछ स्पीड तो होगा, मूव हो रहा तो इसका कुछ स्पीड तो होगा, तो आपको बुक में मिलेगा या कहीं देखोगे तो कहीं पे नॉट में लिखा होगा। नॉट क्या है, यूनिट है स्पीड का, नॉट क्या है, यूनिट है स्पीड का। वो छोड़ो, हम अभी प्रमोद का एक जवाब दे देते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, सबसे तेज यहां पे क्या होती है, मूव होती है, ठीक है, ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम। कल जो मैं आपको बताऊंगा, कल मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे इसकी यूनिट है, कितने स्पीड से मूव होती है, हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कितने स्पीड से क्या हो रही है, मूव होती है, ये देखेंगे। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि जैसे यहां पे मैंने क्या बोला, एक डेजर्ट है, यहां पे क्या है, डेजर्ट है, कौन सा, अटाकामा। यहां पे मैंने क्या बोला, एक डेजर्ट है, नमीब, या कोई और नाम है, आई डोंट नो, ठीक से वही है, नमीब नाम है। यहां पे भी क्या एक डेजर्ट है। इंडिया के वेस्ट साइड में भी क्या है, राजस्थान वगैरह पता है ना, डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट और ये ओशियन करंट का क्या रिलेशन है, ये मैं आपको कब बताऊंगा, कल। कब बताऊंगा मैं आपको, कल। क्या बताने वाला हूं मैं आपको कि ओशियन करंट का और साउथ अमेरिका में अटाकामा जो जगह है, अफ्रीका में नमीब, इंडिया में राजस्थान या वेस्टर्न जो भी अपने साइड का डेजर्ट है, वो मैं आपको कब बताऊंगा, कल। हाँ, इसमें ये भी सवाल पूछा गया, सर पूरब से पश्चिम में जाने वाली की स्पीड की हवा क्या रहेंगे। देखो समझो, यहां से जो मूव हो रहा है ये कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं कि मैं गया भैया जया धक्का दे दिया, मेरे इसमें इतनी ताकत है तो इतने से मूव करें। इसमें कौन से फैक्टर है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब हवा इसमें इंपैक्ट करेगा, डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी और क्या, करोलिस फोर्स है। कल याद दिलाना, कल भी ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, करोलिस फोर्स। शॉर्ट में भी मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये अर्थ है, क्या है ये, अर्थ है, फिलहाल हमने क्या समझा इसे, अर्थ है, ये अर्थ है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, करोलिस फोर्स लगता है। करोलिस फोर्स क्या होता है, करोलिस फोर्स के हिसाब से, करोलिस फोर्स के हिसाब से जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो कैसा घूमता है, घड़ी के तरीके। घड़ी के तरीके पता है ना आपको, घड़ी के जैसा पता है ना, क्लॉकवाइज, यहां लिख देता हूं मैं CW, घड़ी का जैसा काटा रहता है। और जो साउथ पोल है,
नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, इतना याद रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और जो साउथ पोल है ये घड़ी के उल्टा घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूमता है ये? एंटी क्लॉकवाइज, रहेगा क्या ध्यान में। इसके आगे की जो भी पिक्चर है वो हम कब देखने वाले? कल। और सबसे मेन चीज क्या देखने वाले हैं कि इसके वेस्ट साइड में डेजर्ट क्यों है, डेजर्ट क्यों है, याद रहेगा क्या? क्लियर है सभी को? ठीक है। और अगर किसी को कुछ डाउट होता है इसमें या रहता है तो क्या करेंगे? ग्रुप पे मैसेज करेंगे, हम उसे डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक अपना भी खत्म नहीं हुआ, इसमें और हमें डीप डाउन जाना है। तो कल उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे जो आज प्रेजेंट है कम से कम उतने प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।